जो बेस्ट पार्ट है इज क्वाइट फ्लेक्सिबल। जो हमने उनको बीच में फीडबैक्स दी है कि कुछ टॉपिक्स हैं जिसको थोड़ा डिटेल में कवर करना है, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, और कुछ टॉपिक हैं जिसको थोड़ा सा उस वे में करना है कि स्कूल के साथ हम मैचअप कर सकें, जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। तो आई थिंक ही हैज बीन वेरी फ्लेक्सिबल इन दैट। 2-3 पैरामीटर्स हैं जिसपे वन इज लाइक कि जैसे कॉन्टिन्यूटी क्या है, इज इट मतलब इंटरप्शंस तो नहीं है क्लासेस में ज़्यादा, तो कॉन्टिन्यूटी इज़ वन ऑफ द फैक्टर। सेकेंड इज़ कि बच्चे को सब्जेक्ट में कितनी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, लाइक उस सब्जेक्ट को वो कितने अच्छे से समझ पा रहा है जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है, 2। और तीसरा ये है कि फाइनली वो जो उसने सीखा है उसके बेसिस पे उसके स्कोर कितने आ रहे हैं। सो दीज आर द 3 थिंग्स। तो पहले 2 चीज़ें तो हम देख चुके हैं, जैसे कॉन्टिन्यूटी है, हार्डली वी मिस एनीथिंग। जो शेड्यूल को हम फॉलो करते हैं, कुछ मिस होता है तो हम उसको कवर अप करते हैं। दूसरा, जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग की बात है, सो फार स्टूडेंट की फीडबैक यही है कि हाँ ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अगर कुछ पूछते हैं तो उनको पता लगता है। थर्ड पार्ट ये है कि हाँ बाद में इस चीज़ को आगे अप्लाई करके जब टेस्ट में अटेम्प्ट करता है वो स्कोर कितना आता है। तो आई थिंक वो जस्ट उन्होंने अभी इनके क्लास टेस्ट वगैरह लिए थे सब्जेक्ट्स के, उसका रिजल्ट अवेटेड है। सो ये 3 पैरामीटर्स होंगे। तो पहले 2 पैरामीटर्स पे तो आई एम ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। थर्ड वाला जो है दैट इज अवेटेड, एक बार रिजल्ट आ जाता है तो मे बी वी कैन डू द एनालिसिस ऑफ दैट, एंड वो भी हम आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम शंकर है और छोटा सा फीडबैक आपसे चाहेंगे हम लोग कि आपका जो सर्विसेज आपको मिल रही है उससे और भी दूसरे को भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 6 में कौन से स्टैंडर्ड में सर? स्टूडेंट इज इन 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड। और टीचर जो पढ़ा रहे हैं आदित्य सर पढ़ा रहे हैं, राइट सर? दैट्स राइट। ओके। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर, आदित्य सर के साथ जैसे टीचर का पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा है सर? आदित्य सर का तरीका कैसा लगा आपको? आई थिंक जो बेस्ट पार्ट है इज क्वाइट फ्लेक्सिबल। जो हमने उनको बीच में फीडबैक्स दी है कि कुछ टॉपिक्स हैं जिसको थोड़ा डिटेल में कवर करना है, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, और कुछ टॉपिक हैं जिसको थोड़ा सा उस वे में करना है कि स्कूल के साथ हम मैचअप कर सकें, जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। तो आई थिंक ही हैज बीन वेरी फ्लेक्सिबल इन दैट। बाकी उसके बाद कुछ टेस्ट्स वगैरह भी हुए हैं जिसके रिजल्ट अभी अवेटेड हैं, तो वी विल इवन गेट टू नो लाइक हाउ द रिजल्ट हैज बीन। सो बट सो फार आई वुड से दैट इट हैज बीन क्वाइट फ्लेक्सिबल फ्रॉम हिज साइड। ओके। और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से टीचर मतलब पढ़ा रहे हैं टैक्टिक्स के बता के किस तरह पढ़ाना, मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं स्टूडेंट? हाँ राइट। उनको जैसे बताते हैं कि कल को एग्जाम है, तो उन्होंने ऐसा भी किया है उसमें कि उन्होंने स्पेशल एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्लान करी हैं कि टेस्ट से पहले एटलीस्ट वो पूरा पार्ट कवर हो और स्टूडेंट थोड़ा अच्छी तैयारी के साथ टेस्ट में अटेम्प्ट करे। सो आई थिंक उस मोड में चल रहे हैं हम। अच्छा। और जैसे आपका 1-to-1 ऑनलाइन क्लास, इंडिविजुअल क्लासेस है सर, तो मतलब ऑनलाइन में जनरली क्लास के रिलेटेड अच्छे से टाइम पे ज्वाइनिंग हो जाना या फिर नेटवर्क का कोई इशू तो नहीं आता है, ये सारी चीजें होती हैं सर? आई थिंक बारिंग शायद 1-2 इंस्टांसेस छोड़ के अदरवाइज अभी तक ज्यादा कुछ नहीं है, रेगुलर कोई ऐसा इशू नहीं है। देयर आर 1 or 2 इंस्टांसेस, अदरवाइज इट हैज बीन वेरी स्मूथ। ओके। और क्लास अगर कोई छूटती है, कंपनसेट करना या फिर वह सारी चीजें सर टाइमली कर देते हैं सर कंपनसेट? सारी चीजें कंपनसेट होती हैं। सपोज अगर कोई क्लास मिस हुई है तो ही इंश्योर्स दैट ही टेक्स एक्स्ट्रा क्लास एंड कवर अप फॉर दैट। ओके। और जैसे हमारा एआई एनालिसिस का जो फीचर है सर, वो आप यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? आई एम नॉट श्योर, मैंने एक्चुअली शिवांश के साथ भी चेक नहीं किया है इसको, बट ओके दिस पार्ट आई विल टेक अ नोट एंड देन मैं इसको चेक करके आपको काफी अच्छा। जैसे एक्चुअली उसमें असाइनमेंट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं, क्लास का एनालिसिस ले सकते हैं कि स्टूडेंट कहाँ लैग कर रहे हैं या फिर टीचर के एंड से तो प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है टॉपिक्स में कॉम्प्रहेंड करने में स्टूडेंट को, तो एआई एनालिसिस काफी अच्छा है सर। अभी हमारे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको काफी हेल्प कर रहा है उसे, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। इनफैक्ट स्टार्टिंग में भी हमारी डिस्कशन हुई थी, आपको बताया उसके बाद आई थिंक हम थोड़ा रूटीन में ही ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, बट डेफिनेटली इस फंक्शनैलिटी को विल ट्राई टू यूज। जैसे जो क्लास का रिकॉर्डिंग मिलता है ना, उसके साथ आपका डैशबोर्ड भी रहता है, उस डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें आपको सारी चीजें मिलती हैं।
अगर आपको नहीं आइडिया हो तो एडमिन को कॉल करके वो बता देंगे, आपको गाइड कर देंगे। श्योर। एक चीज जानना चाह रहा था सर कि जैसे कि अभी ऑलमोस्ट आप हमारे साथ कितने समय से जुड़े हुए हैं सर? करीब 1.5 महीना, ऑलमोस्ट 1.5 months। 1.5 months। तो आपका जैसे कि आपने 3 months की सर्विस ली एक साथ या 6 month के लिए सर? हाँ 3 months। 3 months के लिए। तो आपको मतलब 3 months के लिए आप मतलब अभी सारी चीजें अच्छी चल रही हैं आपको, तो आपको मतलब अगर किसी को रिकमेंड करने हो हमारे सर्विसेज फीडबैक के आपका जैसा चल रहा है उसके हिसाब से, तो आप हमें किस तरह से रेट करेंगे और क्या रिकमेंड कर सकते हैं सर? देखिए 2-3 पैरामीटर्स हैं जिसपे वन इज लाइक कि जैसे कॉन्टिन्यूटी क्या है, इज इट मतलब इंटरप्शंस तो नहीं है क्लासेस में ज़्यादा, तो कॉन्टिन्यूटी इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। सेकेंड इज़ कि बच्चे को सब्जेक्ट में कितनी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, लाइक उस सब्जेक्ट को वो कितने अच्छे से समझ पा रहा है जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है, 2। और तीसरा ये है कि फाइनली वो जो उसने सीखा है उसके बेसिस पे उसके स्कोर कितने आ रहे हैं। सो दीज आर द 3 थिंग्स। तो पहले 2 चीजें तो हम देख चुके हैं, जैसे कॉन्टिन्यूटी है, हार्डली वी मिस एनीथिंग, जो शेड्यूल को हम फॉलो करते हैं कुछ मिस होता है तो हम उसको कवर अप करते हैं। दूसरा, जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग की बात है, सो फार स्टूडेंट की फीडबैक यही है कि हाँ ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अगर कुछ पूछते हैं तो उनको पता लगता है। थर्ड पार्ट ये है कि हाँ बाद में इस चीज़ को आगे अप्लाई करके जब टेस्ट में अटेम्प्ट करता है वो स्कोर कितना आता है। तो आई थिंक वो जस्ट उन्होंने अभी इनके क्लास टेस्ट वगैरह लिए थे सब्जेक्ट्स के, उसका रिजल्ट अवेटेड है। सो ये 3 पैरामीटर्स होंगे। तो पहले 2 पैरामीटर्स पे तो आई एम ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। थर्ड वाला जो है दैट इज अवेटेड, एक बार रिजल्ट आ जाता है तो मे बी वी कैन डू द एनालिसिस ऑफ दैट एंड वो भी हम आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे जी। वी विल आल्सो वांट कि सर आप हमारे साथ कंटिन्यू करें और 10th में अगर अच्छा स्टूडेंट स्कोर करे तो हमारे लिए भी काफी अच्छा रहता हो, तो हम लोग भी बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं उस रिगार्ड। श्योर। ओके सर, अभी के लिए तो फीडबैक आपका काफी अच्छा रहा, थैंक यू फॉर द फीडबैक सर। बाकी आप सर्विसेज लें, बाकी हम लोग एक बार आपके 10th बोर्ड हो जाएंगे, अगर मतलब स्टूडेंट को अच्छा स्कोर करवाने की कोशिश रहेगी, अच्छा स्कोर करेंगे तो फिर एक बार हम लोग बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। वी विल अप्लाई योर फीडबैक अकॉर्डिंग टू योर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। ओके जी, बाय।